हमें देखने को मौका मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोगों को अपने यंग अचीवर के साथ यहाँ पे हम लोगों को विजिट करना है। आगे बात करूं तो हम लोगों का मुख्य आकर्षण क्या है कि सबसे पहला जो मेरे रोल मॉडल है, जो मेरे इंस्पिरेशन है, टीसी सर। टीसी सर के माध्यम से आपको संबोधन होने का मौका मिलेगा। दूसरा, रिवॉर्ड एंड अवार्ड रिकॉग्निशन होगा। आपको आपका जो भी ग्रोथ होगा, जो भी आप पिन लेवल को अचीव करके आएंगे, उसके साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको अवार्ड्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको स्टेज के साथ रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा हम लोग किस चीजों में एक्साइटमेंट होते हैं? नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए हम लोग ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि अब आरसीएम इस बार क्या लाने वाली है। तो नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी। उसके साथ साथ हमारे जो ब्रांड पार्टनर हैं, जो हमारी कंपनी के साथ हैं, आकर्षक ब्रांड पार्टनर का स्टॉल लगेगा। वो भी आपको एक नए लुक में, नए अंदाज में देखने को मिलेगा। शॉपिंग का कार्निवल लगेगा, शॉपिंग कार्निवल लगेगा। जो भी हमारे नए प्रोडक्ट होंगे, जो भी हमारे नए प्रोडक्ट आए हैं, उसका एक अलग तरीके से आपको शॉपिंग कार्निवल देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट विजिट करने का आपको मौका मिलेगा। लोगों का सपना होता है, तो यहाँ पे आपको दोनों पहलू पे देखने को मिलेगा कि आपका रिकॉग्निशन भी होगा, आप भीलवाड़ा भी विजिट करेंगे, साथ ही साथ आप कंपनी का प्लांट विजिट करेंगे। और प्लांट विजिट करने के बाद लोगों का मिशन विजन क्लियर हो जाता है। मनोरंजन और खेल की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी इस हमारे इवेंट में, जो हमारा 24 मई 2026 को हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं, तो हमारा 2026 का तीन सबसे बड़ा संकल्प है। तीन हमारा सबसे बड़ा संकल्प क्या है? स्वास्थ्य क्रांति पे हमारा पहला संकल्प है। दूसरा, 100%, 50% एंड 25% का ग्रोथ पे जो रहेंगे, वो हमारा इस साल का संकल्प है कि हम लोग ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। आरसीएम को राष्ट्र और पवित्रम अभियान बनाने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। रिवॉर्ड अवार्ड्स रिकॉग्निशन को अगर हम समझे तो किसको कैसे किया जाएगा? सेहत के सितारे जो होंगे उनको रिकॉग्निशन किया जाएगा। जो ग्रोथ किए होंगे 100%, 50%, 25%, उनको ग्रोथ के लिए रिकॉग्निशन कराया जाएगा। एंड जो नए यूथ होंगे, जो नए यूथ यंग होंगे, उनको अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको अवार्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस तरीके से हमारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेहत के सितारे में अगर आप समझेंगे तो अप टू अप्रैल 2026, यदि आपने आरसीएम के सीट्स के फार्मूला को पालन करते हुए स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रमाणी सुधार को हासिल किया है, तो आप सेहत के सितारे कहलाएंगे। इसमें तीन चरण है, ध्यान से समझना है। हर साथी को अपनी जांच करवानी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जांच होनी चाहिए। सीट्स का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य के मापदंडों को आदर्श बनाना है, और पहले की रिपोर्ट और 3 महीने के बाद की रिपोर्ट को आपको प्रस्तुत करना है। तो आपको सेहत के सितारे को रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम समझेंगे कि 100%, 50% एंड 25% का क्या है। तो बेस मंथ हमारा है, जो बेस मंथ है वो 2025 से स्टार्टिंग हुआ था। ग्रोथ मंथ हमारा होगा जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था, एंड मार्च 2026 तक इसको लिया गया है। वाइटल अचीवर्स एंड बिगिनर से लेके स्टार जो होंगे, इनको 100% ग्रोथ की कैटेगरी में रखा गया है, माना गया, तो इनका होगा। एंड रॉयल्टी अचीवर्स का जो है मिनिमम 50% की ग्रोथ होनी चाहिए आपके टर्नओवर में। तो जब आप 50% का ग्रोथ करते हैं तो आपको रिकॉग्निशन होने का मौका मिलता है। टेक्निकल अचीवर्स जो बनते हैं, टेक्निकल अचीवर्स पर्ल से स्टार डायमंड तक, तो अगर आप मिनिमम 25% का ग्रोथ करते हैं अपने टर्नओवर के अंदर, आपका जो भी अभी पिन चल रहा होगा प्रेजेंट में, तो आप दोनों स्ट्रक्चर को मिला के, तो आप 25% का टर्नओवर का ग्रोथ करते हैं, तो आपको रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा। मंथली ग्रोथ रिकॉग्निशन को अगर आप समझे तो जनवरी 2026, मार्च 2026, तीनों मंथ की लगातार बी लेग में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। जो आपकी बी लेग होगी उसमें आपका लगातार ग्रोथ होना चाहिए। बेस मंथ आपका दिसंबर में माना गया है। ठीक है। यूथ अचीवर का अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो न्यू रॉयल्टी एंड एबव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, बिलो 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से जो कम की एज में होंगे, तो ये यूथ अचीवर्स के अवार्ड में माना गया है। और इनको इनको
रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अवार्ड्स के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाएगा इनको। और जो स्टार्टिंग जो हमारा पिन है वो रॉयल्टी का सबसे पहला जो पिन होता है गोल्ड होता है, फिर उसके बाद स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम एंड पर्ल स्टार पर्ल। तो ये यूथ अचीवर्स को वहां पे भीलवाड़ा में आपको एज अ रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एज अ अवार्ड आपको दिया जाएगा एंड आपका सेलिब्रेशन होगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक नए रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स 30 वर्ष से कम उम्र के लिए ये दिया जाएगा। ये है अवार्ड का जो हमारा जो नए रॉयल्टी टेक्निकल जो नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे ये उनके लिए रखा गया है। जनवरी 2026 से मार्च 2026 हाईएस्ट पिन ग्रोथ मार्च 2026 के लेवल को मेंटेन या अपग्रेड होना ये रखा गया है कि आपको मेंटेन प्लस आपको अपग्रेड कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो आपको मेंटेन के साथ साथ अपग्रेड करना है और ये हमारा मार्च का चल रहा है। जनवरी 2026 से मार्च 2026 में अचीवर्स को हाईएस्ट लेवल से 3 महीने में न्यूनतम 2 महीने की ग्रोथ दिया गया है। मतलब माना जाएगा कि अगर आप इसको आराम से समझे कि जनवरी 2026 में मार्च 2026 के हाईएस्ट लेवल से 3 महीने से न्यूनतम 2 महीने का ग्रोथ होना चाहिए। ये हुआ। फैमिली सिक्योरिटी का आपको रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा। फैमिली सिक्योरिटी कौन होते हैं आपको अच्छे से पता है, जो हमारे फैमिली सिक्योरिटी में जो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है जब हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं हमारे, तो जिनको ट्रांसफर किया जाता है तो पर्ल से स्टार्टिंग है। पर्ल से स्टार्टिंग है तो पर्ल टेक्निकल एंड एबव फ्रॉम 1 अप्रैल एंड 31 मार्च इसको रखा गया है। एंड पर्ल स्टार पर इमराल्ड स्टार इमराल्ड नेशन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको वहां पे मिलने का मौका मिलेगा एंड पर्ल से स्टार्ट होगा। ठीक है। सक्रिय नेक्स्ट जनरेशन के सहभागी रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एक्टिव वर्किंग जनरेशन इमरॉल्ड एंड एबव, मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन के सहभागी होंगे, जो एक्टिव जनरेशन है इमरॉल्ड एंड एबव, उनको भी रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप पिन देख सकते हैं, इमरॉल्ड से स्टार्टिंग है, इमरॉल्ड स्टार इमरॉल्ड रूबी स्टार रूबी एंड अप टू एबव जो भी बड़ी से बड़ी पिन है। तो ये आपको इस रिकॉग्निशन किया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम एक चीजों को समझे तो ये आप एक चीज को समझ लीजिएगा आराम से कि जो हमारा ग्रोथ मंथ था इस तरीके से हमारा रखा गया है। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना समझा। एंड आज की प्रेजेंटेशन मेरी यहीं पे खत्म होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका क्या है और आप नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपका क्या क्राइटेरिया है एंड किस तरीके से आप रिकॉग्निशन और अवार्ड रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू। सबको एक धारा में एक प्रवाह में ले आएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। और मैं थोड़ा सा ना ये जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस ही है, मैं थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करूंगा। तो मैं अपनी स्लाइड ओपन करता हूँ ताकि कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं कुछ चीजें शेयर कर पाऊँ आपको, और फिर हम लोग जो भी बातें होगी मैं आपके सामने रखूंगा। और ये मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ अपनी। चलिए, आज का जो एजेंडा है हमारे पास वो है नेक्स्ट जनरेशन मीट। और ये बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। अभी कुछ बातों से हम समझ पाएंगे आज कि ये क्यों बिल्कुल अलग है और क्यों बहुत इसका महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि 24 मई का दिन, मतलब वैसे तो एक आप कहिए इत्तेफाक था हमारे पास कि पिछले साल भी 24 मई को इवेंट हुआ, इस साल भी 24 मई को इवेंट हो रहा है। ये चौथा इवेंट है जो हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, मैं पहले एक बात यहाँ पे जो ना इस स्लाइड के माध्यम से मैं पूरे भारत को, मतलब 145 करोड़ लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा इवेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप समझ रहे हैं ना, जैसे जो आरसीएम जिस तरह से काम करता है उसी तरह से काम करते हैं। पिछले 25 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां भारत में आ गई है ना। इस तरह का इवेंट आरसीएम के अलावा बाकी किसी और कंपनी के लिए करना नामुमकिन है। पर आप इस बात को ही समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी बात है ना? बाकी कंपनियां कर ही नहीं सकती। देखो, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम, सेमिनार, सेलिब्रेशन, लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन ये इवेंट तो कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि
इसके लिए पहले कोई भी कंपनी को इतना लंबा चलना चाहिए। कोई कंपनी नहीं चलती, कंपनी तो बंद ही हो जाती। और ये रिकॉर्ड है हमारे पास के, क्योंकि मेरी शुरुआत थी सन 2000 से, तो अभी क्योंकि 26वां साल अभी हमारे बीच में है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 25 साल में लगभग लगभग 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। और वो कंपनियां कोई 2 साल चल पाई, कोई 6 महीने भी चल पाई, है ना, कोई 1 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, है ना। वो धीरे धीरे, क्योंकि उतना लंबा वक्त तक कोई कंपनी काम ही नहीं कर पाती है। आरसीएम अजूबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही कमाल का है। इसकी जो नीति है, इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो फ्यूचरिस्टिक जो थॉट है, वो सब कुछ इतना कमाल का है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे को जो आज समझ में आता है कि ये 25 साल बाद हम ऐसे और 25 साल बाद भी आरसीएम की एक्टिविटी, आरसीएम की गतिविधियां, आरसीएम की लॉन्चिंग, आरसीएम के नए अपडेट्स, आरसीएम के नई प्लानिंग है, आरसीएम के नए कई सारी सब चीजों पे लोगों को काम करते हुए देख रहे होंगे ना। क्योंकि फॉर एवर बिजनेस है, ये वन टाइम नहीं है, टेम्पररी नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए बिजनेस है। बहुत बढ़िया काम है। यानी अब हमारे पास एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग इसको एक सुरक्षित तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें जो मेजर 3 फैक्टर्स को लेके इस थ्योरी को बनाया गया, नेक्स्ट जनरेशन में जो 3 मेजर फैक्टर है, देखिए ग्रोथ के मापदंड यानी सेलिब्रेशन के जो मापदंड है, उसमें हम लोग ग्रोथ के ऊपर सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जैसा कि भी आनंद ने आपको हमारे बीच में बात शेयर की है। और वहां पे बहुत सारी गतिविधियां होगी, हमारे ब्रांड पार्टनर्स होंगे, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होगी, टीसी सर का मैसेज होगा, लॉन्चिंग भी होगी। बट बेसिक जो थ्योरी है, इस नेक्स्ट जनरेशन की जो थ्योरी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो थ्योरी है, उसके पीछे 3 बेसिक फंडामेंटल्स है। उसमें पहला फंडामेंटल है यूथ, यानी नए लोगों को अवसर मिलना, नए लोगों को काम मिलना, या नई पीढ़ी का काम करके उनको प्रूव करना। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो थोड़ी जलन हो रही है, क्योंकि मैं तो 35 साल की उम्र का था तब मैंने स्टार्ट किया। पहला दिन मेरी शुरुआत तो 35 साल की उम्र में थी। यहाँ तो 35 साल, मैं तो 35 साल के बाद ही तो रॉयल्टी जाता, टेक्निकल जाता, क्योंकि 35 साल से पहले तो मेरी शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 35 साल में आते आते तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कर रहे हैं ना। और बहुत समझने वाली बात है कि पूरी दुनिया जो कहते हैं ड्राइव होती है, जो चलती है, दौड़ती है, वो उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है युवा पीढ़ी का। मतलब आज की जो जनरेशन है, क्योंकि नई जनरेशन है, नई तकनीक को जानती है, नए बातों को समझती है, वो आधुनिक तरीके से काम कर पाती है, उनके अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा होता है ना, तो सब चीजें होती है, तो उस वजह से ज्यादा बढ़िया काम करती है। और ये आने वाला कल जो है, ये युवा पीढ़ी पे बहुत ज्यादा निर्भरता करेगा, और आरसीएम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। छोटी छोटी बातें समझने के लिए ना, देखो युवा पीढ़ी में अगर हम देखते हैं, तो ये जब कोई आदमी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, और बढ़ने के बाद जब वो अपने कोई ना कोई कामकाज के बारे में सोचता है, तो 3 डायरेक्शन होते हैं। एक है वो बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे जाता है। एक है कि वो अपनी जिंदगी को ठीक ठाक बिताता है, जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में सर्वाइव करता है। और एक है कि वो कहीं गलत दिशा में चला जाता है। ये लाइफ के 3 डायरेक्शन है, या तो बहुत बुरा हो जाएगा, या बहुत अच्छा हो जाएगा, या ठीक ठाक चलता रहेगा। अब अच्छा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका चाहिए जहां पे युवा पीढ़ी को वो अच्छे तरीके, अच्छी संगत, अच्छी सोबत मिले, बहुत जरूरी है। और क्योंकि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हम सबके बीच में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी है, इसका एक डाटा मेरे पास है, वो ये कहता है कि आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में लगभग 45% लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जॉबलेस हो जाएंगे वो लोग, है ना। और जॉबलेस क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हमारे बीच में हावी हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो गई है कि आने वाले दिनों में चाहे वो फार्मिंग का काम यानी खेती का काम हो, तो पता चला कि मशीनों से काम हो रहा है। हमारे बीच में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, डाटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, या कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि है, यानी आपके घर पे सर्वेंट भी है तो वो इंसान नहीं है, मशीन है। आपके घर के कोई काम काज है, आपकी गाड़ी है तो वो ड्राइवरलेस है, आप उड़ने वाली चीजों पे काम कर रहे हो। यानी ये वक्त, ये आने वाला वक्त, इसको हम रोक नहीं सकते। टेक्नोलॉजी को आप रोक ही नहीं सकते, वो आएगी आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई सारी चीजों को अच्छा करती है, वो स्मार्ट कर देती है, वो लागत को कम कर देती है, चीजों को बेहतर कर देती है, परफेक्शन में ले जाती है। तो उस वजह से टेक्नोलॉजी को आना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा क्या है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो आदमी जॉबलेस हो जाएगा, क्योंकि जब काम मशीन कर रही होगी तो इंसान करेगा क्या?
अच्छा, बात अगर कुछ लोगों की होती तो चलो एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन जब बात यहाँ पे ये है कि 45%, अगर मैं भारत पे बात करता हूँ, इंडिया की बात करते हैं, तो भारत में 58 करोड़ 58 करोड़ पर्सन अभी जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मिला के। 45% का मतलब ये हो गया लगभग 25 करोड़ के आसपास, 25-26 करोड़ लोग। अगर 25 करोड़ लोग अगर जॉबलेस हो जाए, एकदम जीरो, यानी उनके पास इनकम का कोई सोर्स रहे ही नहीं, तो कितनी बड़ी परेशानी हमारे बीच में आ जाएगी यार। लेकिन ये तो हम लोग कहते हैं ना, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आरसीएम जैसा एक ऐसा तरीका हमें मिला। और उस तरीके की जो खास बात है कि हमें जीवन भर जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो कुछ करते हैं, हम अपने घर में कपड़े खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं। Hello everyone. If you like this video and then like it, if you want new videos, and I subscribe this channel and Jay Arshian everyone.